जो लोग भी बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2-3 नंबर से वंचित रह गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट आने से जैसे ही सेकेंड लिस्ट मेगा सूची के रूप में आएगा, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं। इस नोटिस को देखिए, कहा जा रहा है कि बीपीएससी आयोग द्वारा देर रात जारी किया गया। अब ये छुट्टियों के बीच नोटिस जारी हुआ है। क्या कह रहा है? कहता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 तक विस्तारित की जाती है। और यहाँ देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग और सचिव साहब का सिग्नेचर है। 2-3 नंबर कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, सेकेंड लिस्ट आएगी। ये तब बताया जा रहा है जब बीपीएससी में उनका रिजल्ट है लेकिन सीटेट में फेल है, फर्जी पकड़ाए जा रहे हैं या फिर काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। कहीं नौकरी हो गया होगा या फिर कहीं होने वाला होगा। अब एक ऐसा स्थिति आएगा जहां पे 5 से 10 नंबर जो वंचित रह गए हैं, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कहिए ऐसा भी होगा क्या? जी, वो रिलेटेड है नियोजित शिक्षकों से। ये ऐसा तब होगा जब नियोजित शिक्षक 42,000 जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको हटा दिया जाए। अब आपके लिए थोड़ा बढ़िया न्यूज इसलिए है, जरा नोटिस देखिए। कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने मूल पद स्थापित विद्यालय में ही 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक या नियुक्ति पत्र वितरण होने तक बने रहेंगे। मतलब ये है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिनका बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया है, मेरिट लिस्ट आ गया है, वो लोग नियुक्ति के चक्कर में इधर उधर डिस्ट्रिक्ट वोस्टिक नहीं घूमेंगे और ना ही गांधी मैदान आएंगे। अब जहां वो ऑलरेडी पहले पढ़ा रहे थे, पद स्थापित विद्यालय में ही बने रहेंगे। अब बताइए, अब अपना पद लेवल पर बने रहेंगे तो फिर इधर मेरिट लिस्ट देने की जरूरत क्या थी? चूंकि नियोजित शिक्षकों का मांग क्या है? राज्यकर्मी की दर्जा। वो तो ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक में है ही, 8 साल 5 साल 6 साल से है, तो फिर उसी लेवल पे नए प्रक्रिया के तहत वो क्यों आना चाहेंगे? उनका वरीयता तो फिर घट जाएगा। जो हेडमास्टर उनको 2 साल के बाद बनना था, अब तो 10 साल के बाद न बनेंगे। ये प्रबल संभावना है कि नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी की दर्जा दी जाए और उनका जो सीट जो है वो बने रहेगा। और बीपीएससी में जो भी सिलेक्ट हुए हैं 42,000, वो सीट छोड़ देंगे। और जैसे सीट छोड़ेंगे, जिनका भी न्यूनतम अर्हता पूरा हो रहा है लगभग सबका हो जाएगा, जनरल के छोड़ के। अब जरा देख लेते हैं कि क्या ऐसा होगा। हम आपको पहले ही बताए थे कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख प्लस है, जबकि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में उन्होंने बैठा कितना था? 60,000 के लगभग। अब पास हो गए हैं 42,000। बाकी 3 लाख तो नियोजित शिक्षक अभी भी बीपीएससी एग्जाम में नहीं बैठे, उनका क्या होगा? पिछले दिन शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि जो लोग भी नियोजित शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक की दर्जा दिया जा रहा है। सारी सुविधाएं जो अभी नियुक्त प्रक्रिया हो रहा है बीपीएससी के थ्रू, वो सब सुविधाएं मिलेगा, लेकिन आपको अलग से बीपीएससी के थ्रू एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें केवल नियोजित शिक्षक भाग लेंगे। ऐसे स्थिति में एक तरफ फ्रेश कैंडिडेट के साथ नियोजित शिक्षक 42,000 और उधर 3 लाख दूसरे थ्रू हो जाएंगे। तो ये आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलेगा। धैर्य रखिए, प्रबल संभावना है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए।